जय हिंद दोस्तों। आज आइए पढ़ते हैं करंट अफेयर का टॉपिक चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 लॉन्च पहले हुआ और लॉन्च यहाँ पे चंद्रयान 3 हुआ है। तो चंद्रयान 3 पर हम लोग विचार करते हैं और देखते हैं कि चंद्रयान 3 का क्वेश्चन कहाँ से बनता है और क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो चंद्रयान 3 पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ, कहाँ से लॉन्च हुआ, रॉकेट का क्या नाम है, इसका उद्देश्य क्या है, थीम क्या है, इसका वजन कितना है, प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम क्या है, मिशन डायरेक्टर का नाम क्या है, रंभा का फुल फॉर्म क्या है, चेस्ट का फुल फॉर्म क्या है और सेट का फुल फॉर्म क्या है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे और इस टॉपिक को आप लोग किसी भी एग्जाम के लिए एक बार अवश्य देख कर जाएं, क्योंकि यहाँ से एक नंबर आना आपका अनिवार्य है। एक नंबर आपका यहाँ से आना ही आना है, आना ही आना है। तो आइए देखते हैं, ये आपका चंद्रयान 3 इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। अब हम लोग को देखना है कब लॉन्च हुआ, कहाँ से लॉन्च हुआ। आइए इस पर विचार करते हैं। चंद्रयान 3 का बात अगर हम लोग करें तो पहला कि चंद्रयान 3 किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो चंद्रयान 3 खोजबीन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा भेजा गया यह तीसरा मिशन है। चंद्रयान 2 के समान लैंडर और एक रोवर, लेकिन इसमें ऑर्बिटर का प्रयोग नहीं किया गया। इस बात को ध्यान रखिए, इस मिशन में ऑर्बिटर का प्रयोग हम लोग नहीं किए हैं और चंद्रयान 2 के समान ही लैंडर और रोवर का प्रयोग हुआ। चंद्रयान 2 में आपका क्या था, तो लैंडर था, रोवर था और ऑर्बिटर था। इस बात को ध्यान रखिए। और चंद्रयान 3 में आपका ऑर्बिटर को शामिल नहीं किया गया है। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से ही ये ऑर्बिट में मौजूद था, इसलिए इसका जरूरत पड़ने पर हम लोग उसका प्रयोग कर लेंगे। तो चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर के जगह पर हम लोग लॉन्च किए हैं इसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल, तो इसका हम लोग प्रयोग करेंगे ऑर्बिटर के जगह पर। तो चंद्रयान 3 में इसको भेजा गया है प्रोपल्शन मॉड्यूल का। तो आइए आगे विचार करते हैं और हम लोग समझते हैं। चंद्रयान 3 का लॉन्च कहाँ से किया गया, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। ध्यान रखिएगा कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। और कब किया गया, तो 14 जुलाई 2023 को। तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। कितना बजे, तो दोपहर 2:35 पर इसे लॉन्च किया गया। यह यान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, यह ध्यान रखिएगा, दक्षिणी ध्रुव के सतह पर देखा गया 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार 6:04 शाम के आसपास। इसी के साथ भारत का चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने का श्रेय जाता है। उतारने वाला पहला और चंद्रमा पर उतारने वाला चौथा देश बना। मतलब कहने का अर्थ है कि अभी तक कोई भी देश अपना चंद्रमा पर उतारा था, लेकिन दक्षिणी ध्रुव तक नहीं पहुंचाया था। कोई भी चंद्रयान मिशन का जब प्रयोग अगला देश किया तो चंद्रमा पर तो भेजा, लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं भेजा। तो आपको याद रखना है कि दक्षिणी ध्रुव पर भेजने वाला पहला देश आपका भारत बना
और चौथा देश आपका चंद्रमा पर उतारने वाला बना। दक्षिणी ध्रुव पर पहला और चंद्रमा पर चौथा। चंद्रमा पर उतारने वाला पहला देश है सोवियत संघ रूस, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है चीन और चौथा है भारत। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने वाला पहला देश भारत, लेकिन चंद्रमा पर उतारने वाला चौथा देश भारत। कब लॉन्च किया गया? तो 2:35 पर, 2:35 पर। और दक्षिणी ध्रुव पर कब देखने को मिला? तो आपका 6:04 पर। अब इसमें समझते हैं कि इसमें कौन कौन सा यंत्र का प्रयोग किया गया था। यह मिशन चंद्रयान 2 के अगली कड़ी है, मतलब कहने का अर्थ है कि जैसा चंद्रयान 2 भेजा गया था वैसा ही इसको थोड़ा सा मॉडलाइज करके भेजा गया। तो पिछला मिशन सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में प्रवेश करने के बाद अंतिम समय में मार्गदर्शन सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण सॉफ्ट लैंडिंग में विफल हो गया था। सॉफ्ट लैंडिंग का पुनः सफल प्रयास करने हेतु इस नए चंद्र मिशन का प्रस्तावित किया गया। चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य क्या है? तो पहला उद्देश्य था कि लैंडर की चंद्रमा के सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना। ध्यान रखेंगे, सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना। रोवर को चंद्रमा पर भ्रमण का प्रदर्शन करना, यथास्थित वैज्ञानिक का प्रयोग करना। तो ये हमारा चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य रहा। इस उद्देश्य के वजह से हम लोग इसको मिशन पे चंद्रमा पर भेजने का काम हम लोग किए। अब आगे आइए, तो चंद्रयान 3, तो चंद्रयान 3 LVM-3M4 रॉकेट के नाम से इसे लॉन्च किया गया। तो इस रॉकेट का नाम क्या था? तो LVM-3M4, इसे आप लोग याद रखेंगे। इससे पहले इसे GSLV Mk3 के नाम से जाना जाता था। LVM-3 पूरा नाम है लॉन्च व्हीकल मार्क 3, GSLV Mk3 जियोसाइनोक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। अब आइए लागत का बात करते हैं, राशि का बात करते हैं कि चंद्रयान 1 में लॉन्च करने में कितना खर्च आया, चंद्रयान 2 में कितना खर्च आया और चंद्रयान 3 में कितना खर्च पड़ा। तो चंद्रयान 1 में 386 करोड़, चंद्रयान 2 में 978 करोड़ और चंद्रयान 3 में 615 करोड़ रुपया का खर्च आकी गई है। ये चंद्रयान 1, 2 और 3। इसमें सबसे मुख्य बात है कि आप नाम जरूर याद रखेंगे कि चंद्रयान 3 का नाम क्या था? तो LVM-3M4 था। अब इसका थीम क्या है? तो चंद्रयान 3 का जो थीम रखा गया वो थीम रखा गया साइंस ऑफ द मून, साइंस ऑफ द मून, साइंस ऑफ द मून। अब आइए कि पहला चंद्रयान कब उतारा गया, दूसरा कब उतारा गया और तीसरा कब उतारा गया। तो पहला उतारा गया 22 अक्टूबर 2008 को, दूसरा उतारा गया 22 जुलाई 2019 को और तीसरा उतारा गया 14 जुलाई 2023 को। तो इसको ध्यान रखना है कि पहला 22 अक्टूबर 2008, दूसरा 22 जुलाई 2019 और 14 जुलाई 2023। अब यहाँ पे इसके टीम मेंबर का बात करते हैं कि जब कोई चंद्रयान को लॉन्च किया जाता है तो टीम मेंबर तैयार किए जाते हैं, जिसमें बहुत से लोग काम करते हैं, तब जाकर के सफलतापूर्वक हम लोग को मिलता है देखने को। तो इसमें इसरो का जो चेयरमैन थे उनका नाम है एस सोमनाथ, एस सोमनाथ। मिशन डायरेक्टर का नाम है एस मोहन कुमार। एसोसिएट मिशन डायरेक्टर का नाम है जी नारायणन। प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम है पी वीरा मुथुवेल। डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम है कल्पना कलाहस्ती और व्हीकल डायरेक्टर का नाम है बीजू सी थॉमस। तो ये आपको याद रखना है, हर हाल में कई बार पूछे जाते हैं कि इसरो का चेयरपर्सन कौन थे। तो एस सोमनाथ, मिशन डायरेक्टर एस मोहना
ये आपका ऑर्बिटर है, इसमें हम लोग प्रोपल्शन मॉडल का प्रयोग किए हैं ऑर्बिटर के जगह पर। तो आइए एक करके हम लोग देखेंगे। ये रोवर है आपका, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। तो ये आपका रोवर है जिसको हम लोग चंद्रमा के सतह पर उतारने का प्रयास किए हैं और सफलतापूर्वक हम लोग प्रयास भी कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि आपका जो रोवर था और जो प्रोपल्शन मॉड्यूल था उसका क्या कार्य देखने को मिला। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल का लैंडर और रोवर को चंद्रमा के कक्षा यानी ऑर्बिट में 100 किलोमीटर ऊपर छोड़ेगा। उसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा के ऑर्बिट में लैंडर और रोवर के कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए चक्कर लगाता रहेगा। ये कार्य करना है प्रोपल्शन मॉड्यूल का। प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और इसरो कंट्रोल रूम के बीच सैटेलाइट की तरह काम करेगा और यह लैंडर के संदेशों को डिकोड करेगा और उन्हें इसरो तक पहुंचाने का काम करेगा। मतलब कि जो भी घटना घटित चंद्रमा पर होगा उस घटित घटना को इसरो में पहुंचाने का कार्य कौन करेगा, तो प्रोपल्शन मॉड्यूल ही करेगा। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे लैंडर और रोवर का। तो लैंडर और रोवर का क्या कार्य है, तो लैंडर और रोवर, लैंडर का नाम विक्रम रखा गया और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया। इस चीज को ध्यान रखेंगे कि लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया। विक्रम लैंडर का काम चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना तथा सॉफ्ट लैंडिंग उसे कहते हैं जिसमें बिना किसी नुकसान के लैंडर चांद के सतह पर उतरता है और लैंडर के अंदर ही रोवर मतलब प्रज्ञान रहेगा। यह 1 सेंटीमीटर पर सेकंड के रफ्तार से लैंडर के बाहर निकलेगा। इसे निकलने में 4 घंटा लगेंगे और बाहर आने के बाद यह चांद के सतह पर 500 मीटर तक चलेगा। ये कार्य प्रज्ञान का है। प्रज्ञान जो है, प्रज्ञान रोवर में 6 पहिए लगे हुए हैं। 6 पहिया इसलिए लगाया गया है तो उतर करके आराम से धीरे धीरे चंद्रमा के सतह पर घूमने का कार्य करेगा और वहाँ पे जो भी बातें जो कुछ भी सूचना मिलेगा वो हम लोग के इसरो में पहुँचाने का कोशिश किया जाएगा। अब आते हैं प्रोपल्शन मॉड्यूल। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल का बात करें तो इसमें एक शेप लगा हुआ है। उस शेप का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा, स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। तो ये आपको फुल फॉर्म भी पूछे जाएंगे। इसका काम क्या है, इस काम को समझते हैं। तो ये चांद पर धरती की ओर से भेजे गए सिग्नल का अध्ययन करेगा। यह एक्सोप्लैनेट की ओर से आने वाले परिवर्तित प्रकाश के जरिए छोटे ग्रहों जीवन की संभावनाओं का पता लगाने का कार्य करेगा। मतलब कि प्रोपल्शन में जो शेप लगा है उसका कार्य है छोटे ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं का पता लगाना। छोटे ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं का पता लगाने का कार्य कौन करेगा, तो प्रोपल्शन मॉड्यूल करेगा। अब आइए आगे बात करते हैं हम लोग चेस्ट का। चेस्ट का फुल फॉर्म चंद्रा सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट। चंद्रमा के सतह पर तापीय गुण मापन करने का कार्य करेगा। ये ध्यान रखिएगा, तापीय गुण मापन करने का कार्य करेगा। रंभा रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयोनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर का कार्य करेगा। कहने का अर्थ है कि चंद्रमा के सतह पर प्लाज्मा घनत्व और समय के साथ इसके परिवर्तन के मापने का कार्य करेगा। तो ये आपका रंभा का कार्य है। चेस्ट का काम है तापमान का पता लगाना। अब आगे आइए तो आपके आगे है इल्सा। तो इल्सा का क्या कार्य है, तो पहले हम लोग फुल फॉर्म को देखेंगे। इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। इसके द्वारा चंद्रमा के लैंडिंग सतह के आसपास भूकंप या चंद्रमा के सतह पर कंपन का मापन किया जाएगा। मतलब कि इल्सा से भूकंप और कंपन जो होगा उसका पता लगाने का कार्य कौन करेगा, इल्सा। एक बचता है LRA, लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर अरे।
इसका कार्य है चंद्र प्रणाली की गति को समझने का ये प्रयास करेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आगे आता है लिप्स और एपेक्स। तो इनका क्या कार्य है, इस कार्य को भी समझते हैं। तो लिप्स इसका है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेक डाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। चंद्र सतह के बारे में हमारी समझ को आगे बढ़ाने के लिए रासायनिक संरचना प्राप्त करना और खनिज संरचना का अनुमान लगाने का कार्य कौन करेगा, लिप्स। एपेक्स का काम है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। लैंडिंग स्थल के आसपास मिट्टी और चट्टानों के मौलिक संरचना मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम और आयरन का निर्धारण करने का कार्य कौन करेगा, तो वो करेगा आपका एपेक्स। अब इसके बाद आता है कि जो मशीनरी सामान लगे हुए थे चंद्रयान 3 में उनका वजन कितना है, तो उसको जरा समझते हैं हम लोग। तो अब आइए समझते हैं कितने वजन का है। तो कुल वजन का बात करेंगे तो चंद्रयान 3 का कुल वजन का वेट जो दिया गया है वो 3900 केजी है, जिसमें प्रोपल्सन मॉड्यूल है 2148 केजी, लैंडर मॉड्यूल है 1726 केजी और रोवर है 26 केजी, ये सब मिलाकर 39 केजी। अब यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन, तो चंद्रयान 3 से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उस क्वेश्चन पर आइए एक बार बारीकी से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो पहला है कि मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया। तो चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया आपका 14 अगस्त 2023, 14 अगस्त 2023 या 14 जुलाई 2023। इसको आप लोग पूरा वीडियो देख करके उत्तर देने का कष्ट करेंगे। चंद्रयान 3 चंद्रमा के सतह पर कब लैंड किया, तो भी आपको बताना है कि चंद्रमा के सतह पर कब लैंड किया। ये बताना है कि 23 अगस्त को किया या आपका 18 अगस्त को किया। तो हम थोड़ा सा हिंट्स कर दे रहे हैं, 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन आप चूज करके आपको उत्तर भेजना है। तो सारा थ्योरी आप पढ़े हैं, थ्योरी पढ़कर आप उत्तर दे सकते हैं। मिशन चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बना है। दक्षिणी ध्रुव पर पहला बना है या चौथा बना है, चंद्रमा पर कौन बना है, दक्षिणी ध्रुव पर कौन बना है, ये बताएंगे आप लोग कमेंट्स के माध्यम से। मिशन चंद्रयान 3 को कहां से लॉन्च किया गया है, श्रीहरिकोटा से या नई दिल्ली से या बेंगलुरु से या तिरुवनंतपुरम से, उत्तर आपको देना है। चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, रॉकेट का नाम बताना है GSLV-52 या LVM-3M4 या SSLV-D2, आपको उत्तर देना है और सभी को उत्तर देना है। चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने में कुल कितने खर्च आया है, तो आपका 615 करोड़ आया है या 978 करोड़ आया है या 386 करोड़ आया है। ये तीनों चंद्रयान 2, 3 का दिया है, आपको बताना है। चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर कौन थे, मिशन डायरेक्टर का नाम बताना है कि S सोमनाथ थे या मोहन कुमार थे। तो आपको उत्तर देना है कि मिशन डायरेक्टर कौन थे। मिशन चंद्रयान 3 का थीम क्या है, तो थीम इंडिया इज ऑन द मून या मून इज वेरी नियर या साइंस एंड मून या साइंस ऑफ द मून। तो आपको ध्यान देना है और पूरा वीडियो देखकर इसका उत्तर देना है। मिशन चंद्रयान 3 का लैंडर का नाम क्या था, लैंडर का नाम प्रज्ञान था या विक्रम था, ये 2 नाम दिए गए थे। आपको बताना है कि लैंडर का क्या नाम था, रोवर का क्या नाम था। मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम रखा गया, तो उस प्रकार से विक्रम बताना है या प्रज्ञान बताना है, आपको उत्तर देना है। चंद्रयान 3 अभियान के परियोजना निर्देशक प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम बताना है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम P. वीर मुथुवेल था या के सिवान था, 2 में से किसी को चुनना है आपको। चंद्रयान 3 में क्या प्रयोग नहीं किया गया, तो चंद्रयान 3 में किसका प्रयोग नहीं हुआ, ऑर्बिटर का नहीं हुआ या लैंडर का नहीं हुआ या रोवर का नहीं हुआ। चंद्रयान 3 मिशन में इस्तेमाल हुआ रॉकेट LVM-3 का कुल वजन कितना था, 3900 केजी है या 4500 केजी है। लैंडर पोलैंड में तापीय चालकता और तापमान को मापने वाले को क्या कहते हैं, चेस्ट कहते हैं या सेप कहते हैं, चेस्ट कहते हैं या सेप कहते हैं, उत्तर देना है आपको। लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंप गतिविधियों को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, भूकंप गतिविधियों को इल्सा कहते हैं या सेप कहते हैं।
उत्तर आपको देना है। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ हैं या के राधाकृष्णन हैं? दो में से किसी एक का उत्तर चूज करना है आपको। इस प्रकार से चंद्रयान 3 से बनने वाले आपका क्वेश्चन रहा। तो इस क्वेश्चन को उत्तर आप लोग को भेजना है कमेंट्स के माध्यम से। फिर आइए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।